बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलीम चौगाड़ा, CEO SCM न्यूज़ 92। मैं अभी यहाँ पे आए हुए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, कवरेज करने के लिए। ओपलेटा मेमन जमात, ओपलेटा मेमन एसोसिएशन का ये एजुकेशन का प्रोग्राम हो रहा है, जो कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के टब्बा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हो रहा है। तो यहाँ की कवरेज हम आपको पूरी दिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कॉल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। और जितना उस पर प्रचार किया जाए वो कम है। मैं ज़ाती हैसियत में भी उन्हें जानता हूँ। वो काफ़ी अरसे से इस शहर की और यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको उसकी जज़ा दे। और मेरी ख्वाहिश है कि हम सब ज़ोरदार तालियां बजा के हाजी मसूद पारेख साहब को खराजे तहसीन पेश करें। अरे इनके जा क्लियर करना, बहुत झाँको चीज़ है, बातें तो क्लियर करना। इस ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के अख्तर अरफा साहब, आमिर चीनी साहब और यहाँ जितने भी मेरे भाई और बहन बैठे हैं, गो के ख़वातीन की तादाद माशाल्लाह हमारे भाइयों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ एक बात करूँगा कि ख़वातीन हमारे इस माशरे का वो हिस्सा है जिसे अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया, उसके बाद बीवी, बेटी। तो ये वो किरदार अदा कर सकती है इस माशरे के अंदर अच्छाई लाने में, जो शायद कोई और ना कर सकता है। तो मेरी यहाँ अपनी बैठी हुई बहनों से गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को पहले दिन से सिर्फ ये बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें अच्छा इंजीनियर बनना है, और इस रेस में कि मेरा बच्चा जल्दी से अच्छा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, हम इन्हें अच्छा इंसान बनाना भूल जाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को बचपन से अच्छा इंसान भी बनाएंगे तो आज जो इस माशरे में माशी हालात के बाद जो ऐसी बुराइयां हैं जो इस माशरे को खाती जा रही हैं, जहां आपको टीवी पर नज़र आता है कि 8 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की कर दी गई है, 12 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। ये बड़ा अलमिया है इस माशरे का। तो इसमें जो ख़वातीन का रोल है वो बहुत अहम है। आप उन बच्चों को और उनकी परवरिश में अगर कोई कोताही देखें या आपको लगे कि बचपन से बच्चे में कोई ऐसी खामी है, ऐसी बुराई है, या उसका जहनी कोई तवाज़ुन है, या उसको कोई मसला है, तो उसको अपने प्यार और मोहब्बत की वजह से या अपने रिश्तेदारों के डर की वजह से उसको छुपाना नहीं है। उन बच्चों को जब हम बचपन से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह उसको अच्छा भी कर लेंगे और वो उसकी अच्छाई फिर आगे माशरे के काम आएगी। तो आज क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी बहनें बैठी हैं, तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर अच्छा टाइम दें, उनकी अच्छी तरबियत करें, क्योंकि हम डॉक्टर, इंजीनियर और सब कुछ बना लेते हैं लेकिन अच्छा इंसान बनाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर माशरे में हमारे यहाँ खामियाँ आती हैं। मेमन कम्युनिटी का तारुफ मैं क्या कराऊँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाजी मसूद पारेख साहब जिस तरह इन होनहार तालिब इल्मों को मज़ीद तालीम और तरबियत दे रहे हैं, 550 बच्चों की इन्होंने आज इस तकरीब का इनेकाद किया है, इसमें उनको शानदार कारकर्दगी पे ये इनामात भी देंगे। नेक काम में जैसे मैंने कहा कि वो हमेशा आगे आगे रहते हैं, तो अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ा भी देगा और हम सबको ही मिलकर इनका हाथ बटाना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो माशी हालात हैं वो सबके सामने हैं, उन हालात में हमें सबको मिलजुल कर उन लोगों का हाथ बटाना है
जो काम रियासत को करना था और रियासत नहीं कर सकी, वो काम हाजी मसूद पारेख साहब जैसे लोग कर रहे हैं। तो उनको हौसला भी देना है, उनको हिम्मत भी देनी है और उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात की बिना पर अभी एक्सपो सेंटर में भी मैं यही बात कह रहा था कि आजकल आप जब टीवी खोलेंगे तो आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा कि हुकूमती वज़ीर बात कर रहा है या अपोजिशन का कोई नुमाइंदा बात कर रहा है, बल्कि कभी कभी तो उनकी बातें सुन के लगता है कि आदमी अगर टीवी में से आवाज़ जाती तो उनको ये कह देते भाई बस कर दे, क्या रुलाएगा। क्योंकि माशी हालात पर 75 सालों में सब कुछ बिगाड़ कर आज सारे एक ही रोना रो रहे हैं, और वो ये है कि हम कैसे मुल्क चलाएं, मुल्क कैसे चलेगा, माशी हालात कैसे ठीक होंगे। अरे भाई, जब सिमट का ही नहीं पता। आज जब मैं एक्सपो से निकला तो मुझे पता था कि मैंने यहाँ आना है, उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमट का तयन था, तो मैं यहाँ पहुँचा ना। तो इस पे खूब किसी शायर ने कहा, और वो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बात है, कि एक उम्र से फरेबे सफ़र खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेबे सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं किधर जा रहे हैं। तो हमें मालूम ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हमें सबको मिलजुल कर, क्योंकि कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही एक दूसरे का मसीहा बनना है। कराची के हालात, माशी हालात, और फिर माशाल्लाह हमारे आबाद के दोस्त बैठे हैं, सिस्टम के हालात भी आजकल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सिस्टम में फंसे हुए हैं, माफियाज में फंसे हुए हैं। वैसे ही माशी हालात इतने ख़राब हैं, उसके बाद फिर इन माफियाज को, इस सिस्टम को भी मुंह देना है। ऐसा ही है ना भाई? तो क्यों आप $1 और $2 बिलियन के लिए दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, और आपको वो भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है? कहाँ खड़े हैं? और कब तक इसी तरह हाथ फैलाते रहेंगे? और 75 साल गुजरने के बावजूद अपने लोगों को अपने पैरों पे हम खड़ा नहीं कर पाए। इस शहरे कराची में से है बहुत सारी माफियाज, बहुत सारे लैंड ग्रेबर्स और बहुत सारे ग्रुप इस शहर को नोचने और खाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आए हम सब मिलके अहद करें कि उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनसे उलझेंगे और इस सिस्टम को ख़त्म करेंगे जो इस शहर को खा रहा है। और मैं समझता हूँ अगर एक बार अहद कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी यकीनी है। मैंने तो कर लिया है, और इसके लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। और आखिरी इस शेर के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा कि जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती है, जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती है, ऐसी कमज़र्फ हवाओं से उलझ बैठा हूँ। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक दफ़ा फिर मसूद पारेख साहब और इनकी पूरी कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस नेक मकसद के अंदर कामयाबी अता करे। आमीन। सर, मैं गवर्नर तालियां बजाइएगा मोहतरम जनाब गवर्नर साहब को हमारे इस आज के इस पुरवकार तकरीब में यादगारी शील्ड। थैंक यू मच। मैं गुजारिश nefse ikamet hem de ticaret. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat. Güvendiğin dağlara kar yağmak ancak Allah asla seni satmaz. Düşünce kalkmalısın, şükürle kalmalısın, desin hep kalp atışın. Günahla esti yerler,
Daha gençsin derler, bu hayat basamaklar, çürük merdivenler. Senden bir istirham, devamlı istiğfar, gereken irtibat. İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslında Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nuri Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nuri Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. थैंक यू मच। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे ऑनरेबल गवर्नर सिंध के कि वो आज अपनी बेपनाह मसरूफियात के बायस भी तशरीफ़ लाए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सूफिया और साथ ही साथ ZRC का लोडला JRC ऑपरेटर मेमन एसोसिएशन की एक और प्राइड पर्सनैलिटी जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से नवाजा। आपने न सिर्फ PhD डिग्री हासिल की उर्दू यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आपने मुख्तलिफ अंदाज में लैंग्वेजेस के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन हवाले से पाकिस्तान के मारूफ और मुमताज़ अखबारात में एज ए कॉलमनीस्ट नवीस की हैसियत से भी आपने खिदमात सर अंजाम देते हुए आपको भी अवार्ड से नवाजा गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल रऊफ पारेख साहब से बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके भाई सलीम पारेख से कि बराए मेहरबानी वो उनका अवार्ड वसूल करें। जरा जल्दी तशरीफ लाएं प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बहुत सारे ऐसे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और ख़ासतौर पे जिन्होंने डोनेशन के हवाले से भी हमारी जमात के लिए बड़ा शानदार खिदमात सर अंजाम दी। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने जमात के 10 साल तक मुसलसल अपनी खिदमात सर अंजाम दी। ऑपरेटा के एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट की हैसियत से, इस वक्त भी वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत मोहतरम जनाब आरिफ पंजाबी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे गवर्नर साहब से अपना ये मोमेंटो वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम जनाब हाजी अनीस यूनुस अरफा साहब से, जो कि चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल, बराए मेहरबानी अनीस अरफा साहब तशरीफ लाएं और इन्होंने भी मेमन कम्युनिटी के लिए बड़ी शानदार खिदमात सर अंजाम दी। हाल ही में इन्होंने भरपूर तरीके से अपनी खिदमात पेश कर रखे हैं। मोहतरम जनाब आइए सर आसिफ समसम साहब बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। चूँकि गवर्नर साहब के पास वक्त कम है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने ये अवार्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन और हज़रात, सबसे पहले कम्युनिटी को ये प्राइड हासिल है कि ऑपरेटा मेमन एसोसिएशन की वो शख्सियत जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आला ओहदों पर नवाजा, जिनमें एक ऐसी शख्सियत जिनकी समाजी फलाही खिदमत मेमन खिदमत फोरम हो या फिर इसके अलावा आपने समाजी हवाले से, हज के हवाले से, उम्रे के हवाले से, बच्चों की, यतीम बच्चों की किफ़ालत के हवाले से भी आपकी बड़ी तकरीब में मोहतरम जनाब मोहम्मद मियां सुमरो साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हम यकीनन शुक्रगुजार हैं उनके, जिन्होंने हमेशा से हमारी कम्युनिटी के साथ भरपूर तरीके से मोहब्बत का इजहार किया। हम सब इन पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। याकूब कोची साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने शानदार अंदाज में जमात की अपनी खिदमत की। और कल आलमगीर ने भी अपनी आलमगीर तरीके से अपनी शानदार खिदमत पेश की। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे शोबेजात पे खिदमत की। मेहरबानी सर हमारे दरमियान इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब याकूब कोची साहब। पाकिस्तान का प्राइड, यकीनन हम सब उन पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं। और मैं मैडम थैंक यू, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद मोहतरम जनाब और हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट ऑफ ऑनर की शील्डें प्लीज। मोहतरम जनाब ऐसा बात लगाए मुमताज कानूनदा ऐसा बात लगाइए मियां अली अशफाक साहब,
और इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा हमारी कम्युनिटी के और खास तौर पे प्लेटा के हवाले से, जब से माशाल्लाह ये नई बॉडीज आई हैं, इन सब ने और हमारी तमाम पुरानी बॉडीज के लोगों ने सब ने मिलकर हमारी प्लेटा मेमन एसोसिएशन के लिए अपनी खिदमत पेश की हैं। वाइस प्रेसिडेंट जावेद थारा साहब के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी सर आपको भी एक शील्ड पेश की जाएगी। मोहतरम जनाब जावेद थारा साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौके खिदमत पेश करते हैं और हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद रजा मोहम्मद फरहान ढेबर और हारून जावेद बागटिया। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इन प्यारे बच्चों के लिए, हौसला अफजाई के लिए। बहुत सारी तालियां इन प्यारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू बेटा। और अब हम नमाज मगरिब का वक्फा करेंगे और फिर इसके बाद दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम मेहमान इकराम से तशरीफ़ लाएंगे, तो आप सब अपनी सीट पर तशरीफ़ फरमा हो सकते हैं। थैंक यू। तरक्की याफ्ता ममालिक भी होते हैं, वहाँ पे फलाही इदारे काम कर रहे होते हैं और अपनी गवर्नमेंट का राइट हैंड होते हैं। तो एक तो ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ इन हालात में भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं। दूसरे कि मेमन जो हैं वो एक अमन पसंद कौम है, अमन पसंद कम्युनिटी है, खुददार कम्युनिटी है। और कराची में ये बात मशहूर है कि मेमन कभी फ़कीर नहीं नज़र आएगा आपको। सब मिल के एक दूसरे की मदद करते हैं और जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और आज का ये फंक्शन भी जो है वो इसी की एक अलामत है कि हर साल जो है जो बच्चे इम्तियाजी नंबर लेते हैं अपने अपनी क्लास में, उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है और इस तरह फैमिली को एक दूसरे से इंटरेक्शन का मौका मिलता है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जो लो इनकम ग्रुप हैं और गरीब तबकात हैं, उनके लिए जो फलाही इदारे हैं जैसे ओप्लेटा मेमन सोसाइटी है, उस तरह के और भी शहर में फलाही इदारे काम करें, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। क्योंकि आजकल माशी हालात खासे दगरगू हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को ज़रूरत है, सफ़ेद पोश तबकात को भी ज़रूरत है कि उनको माली सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। तो ये इदारे ये काम माशाल्लाह बखूबी कर रहे हैं और हमारे जो मुखैर हजरात हैं वो भी इन इदारों पे एतमाद करते हैं और इनको बढ़ चढ़ कर हथियात भी देते हैं, डोनेशन भी देते हैं और इस तरह ये गरीब लोगों की मदद होती है। कि जो प्रोग्राम है इसमें जो मैंने शिरकत की है और माशाल्लाह जो मैंने क्राउड देखा है, तो मुझे लगता है कि ओप्लेटा जमात को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात दिख रही है मुझे इस वक्त, क्योंकि बड़े अरसे के बाद किसी भी मेमन कम्युनिटी के प्रोग्राम को इतनी अच्छी अक्सरियत में बहुत कम देखा होगा। और ये पूरा क्रेडिट जाता है, मैं समझता हूँ, अख्तर साहब को और हाजी मसूद पारेख को, क्योंकि ऐसे नौजवान लीडर जो मैं समझता हूँ जिस जमात के पास होंगे वो जमात तो निखर आएगी। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ सोशल एक्टिविटीज़ में इन लोगों का हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सारी मेमन कम्युनिटी काफ़ी काम कर रही है। और शुरू में तो हम यही देखते थे जेतपुर होता था या कुतियाना या बाटवा या दोराजी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाकी जमातें भी उसी तरह अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रही हैं जैसे बड़ी जमातें बढ़ा रही थी। और इसका पूरा क्रेडिट हम इनके लीडरान को देंगे। और हमें बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि हमारे मेमन कम्युनिटी में लोग अब इतना काम कर रहे हैं, अपने अपने यंग जनरेशन को एक्टिव कर रहे हैं और इस वेलफेयर एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। मतलब सवाल ये आपसे कि मेमन कम्युनिटी बेशक के मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, काम करें, खिदमत से जाते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे काम क्यों नहीं कर रहे? क्या वजूहत है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं? देखें, हम कंप्लेन जब करें ना, जब कोई काम ना हो रहा हो, काम
वर्ल्ड मेमन के तौर पे भी हो रहा है, मेमन फेडरेशन भी कम कर रही है, इंडिविजुअल जमात भी कर रही है। और ये तो आपको यकीन से मैं कहता हूँ कि अगर अपनी कम्युनिटी के लिए आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सबके लिए काम करेंगे। तो वैसे भी हमें हमारे दीन भी हमें हुक्म देता है कि आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें, अपनी बिरादरी का ख्याल करें, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आदमी अपनी बिरादरी के प्रोग्राम कर रहा है और उनकी वेलफेयर कर रहा है तो ये चीज़ तो हमारे लिए अच्छी है, उसको शाइन है। और मैंने इनको सबको हाजी मसूद या अख्तर को हर जमात के फंक्शन में देखा है और हर जगह ये अपना काम करते हैं। चाहे वो लुधियाना की 2 दिन पहले एक प्रोग्राम था, उसमें भी ये लोग आए कि प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए ताकि हमारी यंग जनरेशन को आगाही मिले और वो भी आने वाले दिनों में इस एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ वेलफेयर एक्टिविटीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सर, आज इस ओपलेटा मेमन के प्रोग्राम के बारे में अपने तासुरात से आगाह फरमाया हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगाह मैं क्या करूँगी, आपके सामने आप खुद देख रहे हैं। तो इसमें ये बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है और ये बड़ा अच्छा सिलसिला है कि जहाँ आप इतराफ़ करेंगे, किसी को रिकगनाइज़ करेंगे, उनकी हिम्मत अफजाई होती है और उनको पता चलता है कि उनको जो है उनमें दिलचस्पी ले रहा है उनकी करियर प्रोग्रेशन में। फिर सोशल सेक्टर में भी जो मेमन कम्युनिटी की सर्विसेज हैं उसको आप जितना सराहे कम है। बहुत शुक्रिया सर। है बड़ी एक जो है हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है कि उन्होंने हमें याद भी रखा। हाजी मसूद वारिक साहब माशाल्लाह और उनके हमारे दोस्त अख्तर आरफा जो ये तकरीब की है, जो एहतमाम के, ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी कम्युनिटी, खास मेमन कम्युनिटी और ख़ास तौर पे उपलेटा जमात, जैसे कि मेमन कम्युनिटी अगर देखा जाए पूरी दुनिया में तो इन नंबर्स देखें तो हम लोग कम्युनिटी में बहुत कम है, लेकिन अगर कारोबारी लिहाज से देखें, आप अगर मुख्तलिफ अगर आप NGOs के हवाले से देखें या हमारी फलाही खिदमात के हवाले से देखें तो पूरी दुनिया में मेमन कम्युनिटी अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपकी जो कारोबारी लिहाज से आपकी इंडस्ट्रीज़ में अगर टेक्सटाइल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, तो मेमन कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अपनी सलाहियतों के साथ अपनी कारोबारी जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, चाहे प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से देखें तो तालीम के हिसाब से देखें तो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे पास लॉयर्स हैं, तो एक बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेशन है हमारा इस कम्युनिटी का। और आज इसी की कंटिन्यूएशन में जैसे उपलेटा जमात ने जो अपना प्रोग्राम किया है, ये एक एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है इस जमात के उन तमाम लोगों के लिए और उन फैमिलीज़ के लिए, उन बच्चों के लिए जो तालीमी इदारों में आज अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, उनको एज अ रिवॉर्ड की सूरत में जो यहाँ बुलाया गया। तो इट्स अ वंडरफुल जॉब जो है उपलेटा जमात ने आज जो तकरीब का एहतमाम किया। मेले का समय है और लोगों की भरपूर यहाँ पे जो आमद जो है यहाँ पे और लोगों की मौजूदगी नज़र आ रही है, पता चल रहा है कि इट्स अ वंडरफुल जॉब, दे डन अ गुड जॉब। मैं इनके लिए मेरी दुआएं हैं और नेक ख्वाहिशात हैं कि आगे बढ़ चढ़ के इसी तरीके से ये उपलेटा जमात काम करते रहें और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस तरीके से अपनी खिदमत पेश। 200 करोड़ सालाना का बजट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह को आगे बढ़ाते रहेंगे। और एक खूबी आलमगीर की सबसे बड़ी बात यह है कि आलमगीर किसी के पास कोई पैसा मांगने नहीं जाता, वो खुद चल के देने वाले लोग आते हैं यहाँ पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि तशरीफ लाएं ताकि हम अवार्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। 250 करोड़ जिस तरह बता रहे हैं कि बजट है, काम कर रहा है, इतनी खिदमत अंजाम दे रहा है, ये महंगाई के दौर में ये जो प्रॉब्लम मसाइल आए, कोरोना आया, इसमें कोई फ़र्क आया आपकी डोनेशन? ये हमें अल्लाह के रहमत से कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हमें लोगों ने उसी तरीके से सपोर्ट किया जैसे इससे पहले ज़लज़ला आया था, इसके बाद फिर 2010 में सैलाब आया, इसके बाद फिर अब सैलाब आया, तो लोग दर जो करते रहे और इसके लिए कि हमारे साथ बहुत मिल के काम करने तैयार है, किसी सूरत से करें। और पाकिस्तान के तकरीबन काफ़ी बैंक हमारे साथ काम कर रहे थे और हमारे साथ फंडिंग कर रहे थे कि आप काम कर रहे हैं, और उनको हमने सबसे बड़े काम करके दिखाया है कि ये आपने अगर फंड दिए तो कहाँ खर्च किए गए, वो आपके सामने है। तो असल में हमारा एक एम ये है, स्लोगन है हमारा आलमगीर का कि हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी शक्लें दिखाएं लोगों को, हम अपना काम दिखाएं। बहुत लोग ये नहीं जानते कि आलमगीर में काम करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि आलमगीर कोई काम कर रहा है।
और होने भी यही चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मुट्ठी को दूसरी मुट्ठी को पता न चले। तो हमारी नीयत यही है कि हम उसी पैमाने पर काम करें जो मैं नबी ने फरमाया। आयशा अब्दुल कादर बकाली, आयशा भाई, प्रोग्राम कैसा लग रहा है हसन, बहुत प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। डॉक्टर हसन, दुआ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ईशा अल्ताफ, बहुत हफ्सा सारे कामरान, गिफ्ट मिले, हफ्सा मोहम्मद हनीफ, स्कूल के बैग, मेरा मोहम्मद शकील, टिफिन बॉक्स इकरा, वगैरह नासिर। वगैरह बहुत अच्छे गिफ्ट मिले। ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। टेबलो यहाँ पर हुए वो कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, टैबलो भी बहुत अच्छे थे, प्रोग्राम अच्छा किया गया है। और किस प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया है, किसी टेबलो में? नहीं। ठीक है। मेरे भाई को इनाम मिला। मेरे भाई को इनाम मिला, मोहम्मद अहमद रज़ा फरहान को बहुत से इनाम मिले। वो थर्ड पोजीशन आया था तो उसको इनाम मिले। आप कौन सी क्लास में हैं? बोलो हम उपलेटा जमात के हाजी मसूद पारेख का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। हम उपलेटा जमात के हमारी प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए भी और हमारे हाजी मसूद पारेख को सीनियर वाइस चेयरमैन पारेख को हम मेंबर लीडरशिप फोरम पाकिस्तान चैप्टर हमजा याकूब तबानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी अब वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। बहुत पूरी उपलेटा मेमन ने जो हाजी मसूद पारेख ने बहुत अच्छी टैबलो और ये फंक्शन करवाया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। स्पेशल आज के बराए मेहरबानी आप सब जल्द आयशा मोहम्मद यासीन 8 साल के बाद ये प्रोग्राम हुआ है। आमना अरसलान, अल्हम्दुलिल्लाह जो गेमा गेमी है वो आपने देख ली कि कितनी कामयाब। आमना अरसलान, क्योंकि 4 साल वैसे और कोविड की वजह से भी नहीं हो सका था। इरशा मोहम्मद यासीन, अल्हम्दुलिल्लाह किया और कोशिश करेंगे कि हर 2 साल में ये प्रोग्राम करें। शायान ज़ैनुल आबिदीन, सुमैया मोहम्मद आसिफ, ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ओ लेवल जिन्होंने कामयाबी के साथ अपने तालीमी तौर पर मुकम्मल किया। इन सब आने के बाद पुरजोर तालियां होनी चाहिए ये तमाम हमारे उन बच्चों वालों को। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद अब उनको दवाई के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हेल्थ कार्ड है, हॉस्पिटल चले जाए। 5 लाख रुपए तक पर फैमिली इंश्योरेंस। खुदा जीशान ये ए लेवल के स्टूडेंट्स अपने अवार्ड वसूल करें। वो हर सूबे में दे रहे हैं। रोजगार स्कीम शुरू की हुई है जिसके अंदर मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल दिया जाता है ताकि आप अपना रोजगार करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलीजा अवैस शेली और अब्दुल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अल्ताफ हबीब जांगडा है। मैं WMO पाकिस्तान चैप्टर से सेक्रेटरी जनरल हूँ। मेरे साथ अरसलान नारा साहब हैं, ये हमारे यहाँ WMO पाकिस्तान चैप्टर में ट्रेजरर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यह मतलब ये कि ये जो फंक्शन है और ये जो गहमा गहमी नज़र आ रही है, ये माहौल जो बना हुआ है, ये मसूद बादशाह भाई साहब का हमेशा से है और ये हर साल इसी तरह चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बच्चों को, पेरेंट्स को, जमातों को, जितनी हमारी मेम्बरों की जमात है, ये सब यहाँ आते हैं और सब बच्चों को मोटिवेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छी कोशिश है कि पेरेंट्स भी हों, टीचर्स भी हों, बच्चे भी हों। अल्लाह ताला इनको ये हिस्सा की कामयाबियाँ दे और ये हमेशा हिस्सा इसी तरह ये प्रोग्राम करते रहे। और इनका यही प्रोग्राम स्टूडेंट का नहीं होता, ये स्पेशल बच्चों का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। उसमें WMO भी उनके साथ पार्टनर होता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरसलान नारा है। मैं रीजनल ट्रेजरर WMO पाकिस्तान चैप्टर। मतलब इस टेन्योर में अल्ताफ़ भाई, सलमान इकबाल, इन लोगों ने मुझे ऊपर लेके आए कि एज ए ट्रेजरर आप आएँ, क्योंकि मैं यूथ से मुंसलिक था शुरू से अब तक। और जब हम इस पोजीशन पे आते हैं तो ऑब्वियसली जिम्मेदारियाँ चेंज हो जाती हैं, प्रोजेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम उसी प्रोजेक्ट्स को देखते हुए चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त WMO 8,000 प्लस बच्चों को लोअर एजुकेशन में सपोर्ट कर रही है, 1,000 प्लस बच्चों को हायर एजुकेशन में। इस वक्त कुछ नहीं, हेल्थ में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसको देखते मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें, स्पेशल बच्चों की एजुकेशन पे करें। आज उपलेटा में यहाँ पे होने पे मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने हमारी यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और ये बहुत अच्छा काम है। हमारी यूथ जितना आगे आएगी उतने आगे मतलब ऑब्वियसली लीडर्स पैदा होंगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह लेके चलेंगे। थैंक यू।
जी, आज की इस ओपलेटा मेमन तालीमी कमेटी में अवार्ड सेरेमनी तकरीब में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी रहनुमा मोहतरम जनाब मकसूद मेमन मोतीवाला साहब। जी मोहतरम, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में आप? सबसे पहले मैं ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से तकसीम इनामात की तकरीब में ओपलेटा मेमन बिरादरी के रूए रवा हाजी मसूद पारेख साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माशाल्लाह तालीमी प्रोग्राम के हवाले से इनका जो आज यहाँ प्रोग्राम का इनेकाद किया काबिल तारीफ़ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलियाँ मौजूद हैं। एक बार फिर मैं ओपलेटा एसोसिएशन की जानिब से जमात के सदर हाजी मसूद पारेख साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपलेटा मेमन जमात बहुत ज़बरदस्त इवेंट बनाई जिनमें अवार्ड सेरेमनी है, जिनमें बच्चे जी हौसला अफजाई लाइव प्रोग्राम रखे में आविया है। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इनमें गवर्नर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह आविया हुआ ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारो प्रोग्राम थियो। चून जो मतलब ये है कि इन तरीके जा प्रोग्राम यकीनन बच्चे जी हौसला अफजाई ने उन्हें माँ पे जी दिलजोई जो सबब बने तो ज़रूर करा हुआ है, हर जमात के करा हुआ है ने बदे से सारी चीज़ ये है कि फैमिली जो इन्हें जो 6-7 वर्ष के बाद प्रोग्राम थियो तो जो बच्चे चेहरे थे जो रौनक आए वो यकीनन दीद नहीं आए। आऊँ मुबारकबाद दिया तो ओपलेटा मेमन जमात के ने उन्हें जो बदे ऑफिस बेरर्स के ने आए के भी अल्हम्दुलिल्लाह के आए थे अविया हो ने प्रोग्राम के कवर करी रहे हो ने थीनू बीच खपे के पाँच जो है ना पाँच मेमन कम्युनिटी के दुनिया भर में ॾेखारूं के करो कम थी रही आहिनि। सर थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ाक भाई आऊँ चुनूस के आए माशाल्लाह याकूब जिक्रिया साहब जो के कराची टीवी जा आर्टिस्ट भी हुआ ने इन्हीं जा नंढा भाई हो ना तो हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ना तो जिक्रिया साहब तो आए के ही पूछनूँ के सर है ओपलेटा जमात में ये आविया यो इंग्रियो तकरीब थी रही है तो ये तकरीब आए के करी लगी रही है सर? जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इन तकरीब के नज़र बस से बचाए। ये तकरीब माशाल्लाह अज जी जो तकरीब है ना इतनी तकरीबात जितनी क्यों यूँ इनसे बहुत मुख्तलिफ है ने पछो ही कि गवर्नर साहब कामरान तसूरी साहब भी तशरीफ गिनी ने आविया बहुत वधारे अप्रिशिएट करियासी। हाजी मसूद पारेख साहब जी बहुत वधारे खिदमत आइन। इनके अलावा हनी आरिफ पंजाबी साहब बियो असांजी मतलब है कि मिनिस्टर शैला रज़ा साहिबा भी इन प्रोग्राम में तशरीफ गिनी ने आवियूं बहुत वही मतलब है कि असांजे लाइ करीने ये समझो कि सारी ॻाल्हि आहे। ते ॿिए नंबर ते ही कि मुंहिंजा भाउ याकूब ज़करिया ज़िंदगी पूरी निकारी विझी आहे उन के इन दुनिया से वञे 14 वर थी विया उन जो इंतकाल थी वियो मगर अॼु तक उन जी औलाद जो कोई पुरसाने हाल न आहे सम्झिया ने वो अॼु तक मतलब है कि बच्चा उन जा ऊज मेहनतूं करी रहिया आहिनि, ऊज रिक्शा हलाई रहिया आहिनि, ऊज 4x2 हलाई रहिया आहिनि। याकूब ज़करिया मुंहिंजा भाउ रिक्शो हलाईंदा हुआ पची भी रेडियो हैदराबाद ते 1955 से ही पोते जो काम करी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह याकूब ज़करिया जो नाम अजीब ही है हमेशा रहनो त आए लोग जी मोहब्बत रहनी तो असांजा भाउ अल्लाह के हुक्म से उनकी जी रूह के सवाब पुगनो आई जी तरफ से जो आई चाहो इन लाइ करीने सवाब दारिन कर। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदे से पहले तो मुझो नाम फरहान अब्दुल रज़ाक ज़करिया है। मुझो ताल्लुक़ उपलेटा मेमन बिरादरी से है ने आऊँ असांजी उपलेटा मेमन जमात के प्रेसिडेंट हाजी मसूद पारेख साहब, अख्तर यूनुस सरफा साहब, अनीस सरफा साहब, आरिफ पंजाबी, अमीन शरीफ साहब, आसिफ बावानी, नोमान वडेरा ने स्पेशल माशाल्लाह ये प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़ करिए आमिर चीनी साहब जो असा इन कमेटी में मौजूद हुए एजुकेशन कमेटी में जो प्रोग्राम करिए माशाल्लाह उनके ऐसा खराज तहसीन पेश करूँ था ने बहुत मुबारकबाद पेश करूँ था कि ये प्रोग्राम के अंदर गवर्नर सिंध जनाब कामरान तसूरी साहब तशरीफ़ गिनी आवा ने वुमेन इन पावर जी मिनिस्टर शैला रज़ा साहिबा तशरीफ़ गिनी आवी ने मेमन जा कदवार शख्सियत एडा मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मौजूद है, मेमन लीडरशिप फोरम मौजूद है, आबाद जी रिप्रेजेंटेंट करी रहा आहिनि ने असांजा स्पॉन्सर्स असां बधे इन जो शुक्रिया अदा करूँ था। GFS है, तकाफुल स्टेट है ने ॿिया जो जितना भी असांजा फैज़ान स्टील आहिनि, ड्रीम वर्ल्ड है जो असांखे स्पॉन्सर करी आहे ने स्पेशली जितनी मेमन मीडिया आवी इनमें बिलखसूस AP 92 SCM सलीम चुगाला साहब ने ॿिया जितना चैनल आवा इनके असां खराज तहसीन पेश करूँ था ने इनके खुश आमदीद चूं था कि असांजी प्रोग्राम के कवरेज करी आहे। मेमन TV है, दी मेमन न्यूज़ है, FRM न्यूज़, रॉयल मेमन TV है,
ग्लोबल मेमन न्यूज़ इन बदे न्यूज़ जो था दिल जी गहराई से शुक्रिया अदा करूँ था कि जो ये ऐसा जो प्रोग्राम कामयाब करिया ने सईदी साहब माशाल्लाह उर्दू में बोलूँगा सईदी साहब AP न्यूज़ से अवाम पाकिस्तान जो न्यूज़ पेपर भी हलाइन था उन्हें के भी ऐसा गराज तहसीन पेश करूँ था। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे पास मौजूद हैं ड्रीम वर्ल्ड के रुए रवां मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार राठौड़ साहब। तो हम इनको पूछेंगे कि ये तालीमी कमेटी का जो प्रोग्राम ओप्लेटा मेमन एजुकेशन की तरफ से हो रहा है, तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा सर? अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हाजी मसूद पारेख और अख्तर आरफा और इनकी पूरी टीम ओप्लेटा जमात की, इन लोगों ने आज यहाँ पे मेला सजा दिया है। हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह स्टूडेंट आए हुए हैं, उनको अवार्ड्स, शील्डें और सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। तो मैं इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इतना कामयाब इवेंट किया इन्होंने। थैंक यू सर। मेरा नाम याकूब अब्दुल गफ्फार पोची है और मैं साबिक सदर ओप्लेटा मेमन एसोसिएशन 4 साल रहा हूँ। ये इनामी प्रोग्राम जो काफ़ी गैप के साथ हो रहा है 8 साल के बाद, लेकिन माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम हुआ है और कामयाब हुआ है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। हैं ओप्लेटा मेमन तालीमी तकरीब तकसीम इनामात में महविश मसूद पारेख साहिबा, आज इस तकरीब के बारे में आप क्या फरमाएंगी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे। मैं सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ, ओप्लेटा मेमन जमात की पूरी कम्युनिटी को और इनके सरबराहों को जो यहाँ पे पूरी हमेशा से हर साल की तरह जो ये जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करते हैं। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी मुबारकबाद देती हूँ और दुआ है कि आप लोग सब आगे बढ़ के इसी तरह सिर्फ ओप्लेटा मेमन जमात का नहीं पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें और सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में आप लोग का नाम जो है ओप्लेटा मेमन जमात के साथ मुंसलिक होके आपका नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच। आपको तो वैसे ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम है, लेकिन आने वाले मेहमानों के लिए क्या कहेंगे आप? आने वाले मेहमानों के लिए भी यही कहूँगी कि इसी तरह के जो है इवेंट्स में शिरकत ज़रूर किया करें, सपोर्ट किया करें, हमेशा आया करें और इसी तरह मिलजुल कर एक यकता होके एक जहती के साथ हम इस तरह के इवेंट्स को बनाते रहें, आगे चलाते रहें, क्योंकि इसी तरह हम सारी पूरी कम्युनिटी मेमन कम्युनिटी इसी तरह आपस में मिलकर इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे तो ही होगा। हमारी जनरेशन के लिए एक पैगाम ये है कि उन्हें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ये जनरेशन ही है जो आगे इस कम्युनिटी को लेके चलेगी। थैंक यू सो मच। साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब हनीफ मोटलानी साहब। आप आज ओप्लेटा मेमन की इस तालीमी प्रोग्राम की तकरीब के बारे में क्या फरमाएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारा तरीक़ेकार होता है कि जो जमातें ये प्रोग्राम रखती हैं, जो मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं ओप्लेटा जमात के प्रेसिडेंट हाजी मसूद और इनकी पूरी टीम, सलीम पारेख सेक्रेटरी है, अख्तर यूनुस है, याकूब पोची साहब है, पूरी जमात का एक गुलदस्ता है और फिर इनके यूथ माशाल्लाह जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं इनको दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना शानदार मतलब जो है वेन्यू पे इन्होंने प्रोग्राम रखा है, इतने अच्छे तरीके से लोगों की एक्नॉलेज कर रहे हैं। और ये एक्सीलेंस अवार्ड बहुत सारी जमातें करती रहती हैं और ये भी माशाल्लाह इनका भी आगे भी माजी में होते रहें। ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। लोगों को ये जब हम ये प्रोग्राम करते हैं तो फैमिलियाँ, बच्चे, स्टूडेंट सब आते हैं, उनको जमातों के बारे में पता चलता है और हमारी ख्वाहिश होती है कि मेमन कम्युनिटी का जो काम है उसकी यूथ जो हमारी जो है जमातों से दूर है उनको राग़िब किया जाए, जमातों की तरफ लाया जाए। तो इस हवाले से एक अच्छा प्रोग्राम होता है। जो बच्चे हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बच्चे जो माशाल्लाह बहुत सारे शोबों में खिदमत दे रहे होते हैं, इनको एक्नॉलेज करना और उनको जमात की तरफ राग़िब करना एक अच्छा साइन है, ताकि इनका प्रोफेशनलिज्म जो आज का दौर है उसमें ये जमातों के भी काम आए और ये जमातों से इंटरेक्ट हो। इस हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत पूरी ओप्लेटा जमात को मुबारकबाद। इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरम जनाब उबैद अमीन चामड़िया साहब। उबैद भाई, आज के इस ओप्लेटा के प्रोग्राम के बारे में क्या फरमाएंगे? नहीं, बेहतरीन प्रोग्राम ओप्लेटा मेमन एसोसिएशन ने सजाया। हाजी मसूद पारेख साहब और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि बच्चों के एजाज़ में तकरीब सजाई, क्योंकि यही बच्चे होते हैं जो आज अवार्ड लेते हैं और कल फिर एक बड़ा नाम पैदा करते हैं अपनी कम्युनिटी का, अपने शहर का, अपने मुल्क का। पूरी ओप्लेटा मेमन बिरादरी को बहुत बहुत मुबारक। सलीम चौगारा साहब को और इनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक, जो हमेशा बेलौस कवरेज देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाजी उस्मान परदेसी साहब जो कि नौ मुतहद सदर हैं कुतियाना मेमन एसोसिएशन के और तेलीसीमिया कमेटी के रुए रवां हैं,
उपलेटा में कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के, तो हम इनसे पूछेंगे कि सर आप ये तकरीब में आए उपलेटा की, तो आपको ये तकरीब कैसी लगी सर? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मैं पूरी उपलेटा जमात को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी सुप्रीम काउंसिल को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेला सजाया हुआ है, तो ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इंशाल्लाह 12 तारीख को कुतियाना मेमन एसोसिएशन का भी इसी जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको आपके मीडिया के तवज्जो से सबको दावत देता हूँ कि आप आएँ और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अभी हमारे पास मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल वाहिद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं फैज़ान एकेडमी के, और हम ये उनका ताल्लुक़ उपलेटा मेमन जमात से है। तो सर आप ये बताएं कि आपको ये तकरीब कैसे लगी जो उपलेटा मेमन जमात ने मुनक़िद की है एजुकेशन की? अस्सलाम वालेकुम वाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं उपलेटा मेमन एसोसिएशन की क़यादत को और ख़ास तौर पर हाजी मसूद पारेख साहब को दिल की गहराइयों से आज के इस ग्रैंड प्रोग्राम के इनेकाद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये सबसे अहम बात यह है कि हमारी जमात की ये देरी ना रवायत रही है कि हम इस तालीमी हवाले से नौजवान को, नस्ल नौ को तालीम के अमल को आगे बढ़ाने के लिए, इनके अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद करती है। और आज का ये प्रोग्राम ग्रैंड प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह अच्छा है, उसमें भरपूर उपलेटियन ने शिरकत की है, नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है, और ये मैं समझता हूँ कि नस्ल नौ के प्रमोट के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। इस तरह के इवेंट से बच्चों में तालीमी अमल का शौक़ पैदा होता है, और इस तरह से ये बच्चे जो हैं हमारे मुल्क और कौम के लिए कुछ खिदमत करने का एक मौका फराहम करते हैं। और ये हमें चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करते रहना चाहिए। बीच में कोरोना की वजह से कुछ ताअत्तुल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम देखकर बड़ी खुशी हुई, और मैं पूरी जमात के अहदेदारान को और ख़ास तौर पर हमारे मसूद पारेख साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस उपलेटा मेमन एसोसिएशन की तालीमी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कराची की मशहूर और मारूफ शख्सियत MK पाकिस्तान के सरबराह मोहतरम जनाब फारूक सत्तार साहब। कैसे हैं हज़रत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बड़ी खुशी, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कैसा लग रहा है आज के प्रोग्राम में और क्या कहेंगे आप? अनीस भटकी साहब के शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज शानदार जो प्रोग्राम तकरीबन 8 साल के बाद कर रहे हैं, और इसका हमारा जो मकसद है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा याद रहे कि उनकी जमात ने उनको अप्रिशिएट किया, वो जब बड़े भी होंगे तो क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन के जरिए ऊपर ला सकते हैं। तो हम एजुकेशन में कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी इनको अपग्रेड कर सके करेंगे। थैंक यू। अख्तर साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। सर थोड़ा आगे आ जाएगा, सर थोड़ा आगे आ जाएगा। याकूब पोची साहब, अख्तर भाई आरिफ पंजाबी से रिक्वेस्ट करूंगा, आरिफ पंजाबी साहब वाइस प्रेसिडेंट, बराए मेहरबानी आरिफ भाई तशरीफ लाएं। अनीस भटकी साहब। और आलिम के लिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा मुकाम रखा है। आलिम वो लोग होते हैं जो कि आपकी, हमारी, हम सब की दीन के हवाले से हमारी इस्लाह करते हैं और हमें दीन सिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हमेशा बड़ा ऊंचा मर्तबा दिया है, और जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, हम सबको चाहिए कि हम भी उनकी इज्जत करें। तो इतनी जोरदार तालियां बजाएं इन हाफिज़ा के लिए, इन आलिमों के लिए कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इतने ऊंचे मनसब पर फाइज किया। जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सबसे बड़ा मनसब इनका है, क्योंकि ये असल वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे दीन को लेकर आगे जाना है। और आलिम मुज़म्मिल आबिद थारा, सफ़ान अमानुल्लाह सद्दाम, सकलेन मोहम्मद रेहान दीबर, सऊद खालिद उमरानी, शरील ज़रीफ जिगरा, शर्जील ए मुनाफ, सुफियान जावेद गुड्डा, तुराब हक रहमान दीबर,
उबैद मोहम्मद आसिफ खाकू, अलिशबा एम इरफान सरदार गढ़वाला। प्लीज, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद मियां सुब्रो साहब के साथ खड़े हो जाएं। ये इतने बड़े सच्चे आशिक रसूल हैं, उतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने जब भी इनको कोई ओहदा दिया, इनकी अहमद रजा, रियाज शरीफ, एहतिशाम, मोहम्मद इकबाल, अरसलान शोएब। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग तशरीफ रखें। हाजी मसूद पारिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी सर स्टेज पर तशरीफ लाए। हमारे बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान अभी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका फर्दन यकीनन मुश्किल हो जाएगा नाम लेना, लेकिन मोहतरम जनाब को जरूर बताने होंगे 5 ऐसे नाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हुसैन मुनाफ पारेख, मोहम्मद अली एम। जनाब हाजी बाबा साहब, हाजी बाबा साहब आज ऑपरेटर के इस प्रोग्राम के बारे में क्या फरमाएंगे? भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा मेला समझाया है इन्होंने, और ये काफ़ी 2-3 महीनों से मेहनतें कर रहे थे, जो आज इनकी मेहनत का समर इनको मिल गया। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सजाया है, और बच्चे भी बहुत खुश नज़र आते हैं जिनको अवार्ड मिला है, और जिनको नहीं भी मिला वो भी इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ चढ़ के अपनी तालीम में अपने गोल अचीव करेंगे तो उनको भी मिलेगा। और तमाम जमात वालों को ये एजुकेशन प्रोग्राम करना चाहिए ताकि बच्चों को एप्रिसिएशन मिले, ताकि हमारी बरादरी का नाम रोशन हो। और मैं एंड में SCM और AP 90 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आगे ऑपरेटर मेमन जमात का ब्रिलियंट एजुकेशन अवार्ड का प्रोग्राम कवर किया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कि जिसके लिए हम सब बड़ा फख्र महसूस करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आपको शील्ड जो है मोहतरम जनाब अकील करीम डेडी साहब आपके खिदमत में ये शील्ड पेश करें। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाजी मसूद पारिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मोहतरम जनाब अकील डेडी साहब के साथ शामिल हों। और अब आपसे गुजारिश करूंगा कि पुरजोर तालियां बजाइएगा आज की इस पुरवकार तकरीब के हवाले से। और अब कुछ इनामात हैं सर, थैंक यू वेरी मच, आप सब तशरीफ रखिएगा। कुछ इनामात हैं, सबसे पहले हम खवातीन की तरफ जा। किसको दिया गया फख्रे उपलेटा का लक़ब, किसको दिया गया? हाजी यूनुस अरफा, सही जवाब। इसके बाद सवाल, उपलेटा मेमन जमात की 3 नाम आपने बताने थे, और इसके बाद ऑपरेटर मेमन जी, ऑपरेटर मेमन एसोसिएशन की आज तालीमी तकरीब तकसीम असनाद के मौके पर मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं। जी बच्चों, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और हम लोग शील्ड और आप बोलो। यह प्रोग्राम बहुत अच्छा था। इसमें हमें इसमें बंदों ट्रॉफियाँ, शील्ड वगैरह सब कुछ मिले। आप क्या बोलोगे? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ मेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मेरा मैं कोमल वकास और ना हम यहाँ पे तकरीब में आए हुए हैं। मैं भाईला फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और ना हम लोग कुतियाना के उससे हम यहाँ पे तकरीब में आए हुए हैं। यहाँ तकरीब बहुत अच्छी हो रही है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की उपलेटा जमात वालों की। हमें बहुत मज़ा आया यहाँ तकरीब में, काफ़ी अच्छी तकरीब यहाँ पे इन लोगों ने अरेंज की हुई है और इससे काफ़ी लोगों का हौसला भी बढ़ा है, बच्चों का भी। थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास, मेरा जो ताल्लुक़ कुतियाना मेमन जमात से है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं विज़िट के लिए आया था। तो यहाँ जो इनका प्रोग्राम चल रहा है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का,
जो ओवरऑल सारे सेक्टर्स को कवर कर रहा है, नॉट इवन के सिर्फ है ना एजुकेशंस को, इवन के अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने आलिम हाफिज़ वगैरह के लोगों को सबको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व किया है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, बड़ा डिसेंट और बड़ा बच्चों के लिए स्पेशली जो यंग जनरेशन है हमारी उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए इनको, और ज़ाहिरी बात है मेमन कम्युनिटी में अब इन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो आगे आएँ और अपने पोजीशंस को दिखाएं, अपने ओनर्स को दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा मज़ा आया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? शुक्रिया अदा करते हुए आपका नाम क्या है? नहीं, पूरा जैसे आप बताते हुए वो वाला नाम बताओ। डॉक्टर मोहम्मद वाला बोलो ना। डॉक्टर हाफिज डॉक्टर अहमद रजा जी। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? उपलेटा मेमन एसोसिएशन की। आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा, आपने दोबारा भी। स्कूल का नाम क्या है? डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन में। आज के जो इस प्रोग्राम में आए, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अली हमारे पास पहुंच गए हैं। क्या क्या देखा प्रोग्राम में? हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, अली गोडेल साहब जो कि हमारे एज ए पार्टनर। कोई टेबलो देखा आपने? मेमन टीवी के हवाले से खेलने पे तवज्जो दी माशाल्लाह, इनकी भरपूर कवरेज। चलें, और दूसरे जो बच्चे आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको कुछ कोई अच्छी सी बात सुनाओ आपकी, या कोई खिताब सुना दो आपका जो आप तकरीर करते हो। नात सुना दो या कोई स्पीच सुना दो। नात थोड़ी सी आती है। और आज हम वाकई में मेमन टीवी की पूरी टीम जो कि इस कवर करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाई है और बहुत शानदार अंदाज में प्रोग्राम करते हैं। हमारी खासतौर पर कम्युनिटी को इस हवाले से बड़ा फख्र है कि हमारी कम्युनिटी के कुछ ऐसे मेम्बरान हैं जो कि माशाल्लाह सोशल मीडिया में बहुत उम्दा काम करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम जनाब वकील करीम रेड्डी साहब को कि सर बराए मेहरबानी अली गोडेल जिसने आज हमारे टीम के पार्टनर है, इनके लिए एक शील्ड है सर, आप अपने हाथों से मोहम्मद मोहसरा तशरीफ ले आए मौलाया सर और अली गोडेल और जितने भी हमारे दीगर भी चैनल्स हैं हमारी कम्युनिटी के, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। याकूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ पंजाबी साहब भी, अख्तर सरफा साहब, अली सरफा साहब, उमर असलम महमूद और ये सारे लोग हमारी कम्युनिटी का यकीनन एक प्राइड है। मुस्तफा और इस वक्त ये प्रोग्राम लाइव भी जा रहा है और इनके लिंक भी मेमन टीवी से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से जरूर करें ताकि दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी हमारी कम्युनिटी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। किस तरह से हमारे चैनल के लिए कुछ बोलोगे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अंकित भाई। यूट्यूब देखा है आपने? आप यूट्यूब देखते हैं? क्या देखते हैं? इख्तिताम को पहुंची आप सबकी तशरीफ आपकी का बहुत गुलाम रसूल, वाह जी वाह, पास हो गया। ओके जाओ। मेरा नाम हसनैन है, मैं छठी क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम केम है और मेरे को यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आज की इस तकरीब में हमारे साथ ओपलेटा नागरिक के एडिटर मुदीर मोहतरम जनाब जाफर खूनपुरिया साहब मौजूद हैं। आप क्या फरमाएंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? हाजी मसूद पारेख साहब चूँकि माशाल्लाह आपकी जमात का एक ऐसा प्राइड है कि आज गवर्नर सिंध और इस वक्त थोड़ी देर में चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहेल राजपूत साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा होंगे। आज बिजनेस कम्युनिटी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं कि जो कि हमारी कम्युनिटी से प्यार करते हैं। गवर्नर साहब ने हाजी साहब की खिदमत के हवाले से जो जिक्र किया हम उसमें भी बड़ा प्राउड फील करते हैं। हाजी अब्दुल रऊफ साहब भी, अजीज शिवानी साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे बड़े प्यारे एक साथियों में से थे, उनके साथ के रूप में यहाँ मौजूद हैं। शिवानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वालिद ने इस जमात के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। आज आप और आपकी फैमिली काम कर रहे हैं। मेमनी ज़बान जो कम से कम होती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेमनी ज़बान ख़त्म होती जा रही है। अभी भी जो है कि मादरी ज़बान ही बोली जाती है। अगर जो देखें मादरी ज़बान हम घरों में पाकिस्तान का एक ऐसा प्राइड जो कौमी ज़बान है हमारी उर्दू है, वो स्कूलों में बाहर माहौल में रह के आदमी सीख सकता है, बच्चे समझ सकता है, सीख सकता है। अगर हम इसको घर में अपनी मादरी ज़बान भी सिखाते हैं और उर्दू ज़बान भी सिखाते हैं, दोनों साथ साथ चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना मादरी ज़बान ख़त्म होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि हर घर में खासकर हमारी मेहमान बरादरी में बोली जाती है। मारूफ साहब, मोहतरम जनाब अल्ताफ पारेख साहब, तकरीब के बारे में क्या फरमाएंगे?
बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे कमेंट्स लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये उपलेटा मेमन जमात की जानिब से जो ये प्रोग्राम हो रहा है बहुत खुश आइंदे। सबसे बड़ी खुशनसीबी की अलामत ये होती है किसी वालिदैन के सामने किसी बच्चे को अवार्ड दिया जाए और किसी बच्चे को इसके वालिद के सामने, दोनों को एक दूसरे के सामने अवार्ड दिया जाए, बहुत खुशनसीबी है। इसी तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों की हौसला अफजा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। और उनके और ये बताइएगा उपलेटा मेमन जमात के हाजी मसूद पारिक साहब से पहले सदर कौन थे? जी आरिफ पंजाबी, याकूब पोची, बिल्कुल सही जवाब। चले नेक्स्ट, ये बताइएगा मुसलसल 12 साल सदर रहने का एजाज किसने हासिल किया? आरिफ पंजाबी, सही जवाब। खातून को, खातून खातून